मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो मोहम्मद दीपक को सलाम करता हूँ कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया। ही थे पिता जो मेरे थे उनको सारे मुस्लिम मोहल्ले वाले चाचा जी करके बुलाते थे। मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में एक मस्जिद है और उसमें सुबह में जो फजर की अजान होती थी, मेरी नींद उसी से टूटती थी। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना राधा की चुनरी, कोई सलमा। सर, जिस तरह से उसने इंसानियत का काम किया मोहम्मद दीपक ने, उसके बाद उसको धमकियां आना एक कहां तक सही है? अब सही क्या है, धमकियां आना तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। मैं बता दूं, ये मोहम्मद दीपक जो है इनको मैं आज के तारीख में मतलब हिंदुस्तान का हीरो मानता हूँ। ये भारत के नायक हैं। और इनके बारे में दर्शकों को मैं बता दूं थोड़ी सी बात कि एक उत्तराखंड राज्य जो है वहीं एक छोटा सा शहर है कोटद्वार। और कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुसलमान एक छोटी सी दुकान चलाते थे, उसमें बाबा नाम था दुकान का, जनरल पे साइन बोर्ड में। तो वहाँ बजरंग दल के कुछ गुंडे पहुंच गए। अब बजरंग दल के गुंडों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनमें इंसानियत रहती नहीं है। उनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा रहती है और नफरती लोग रहते हैं। तो वो लोग उसकी दुकान को बंद करवाने के लिए वहाँ गुंडाई करने लगे। तो ये जो दीपक कुमार है, ये उसके बगल में ही इनका एक जिम चलता है। जिम यानी व्यायामशाला जिसको हिंदी में कह लीजिए। और ये खुद भी बॉडी बिल्डर है, खुद भी ये बॉडी बनाते हैं, लंबे तगड़े हैं। तो ये पहुंच गए और ये अपने जो मुसलमान इनके थे बुजुर्ग थे उनको ये बचाने लगे। तो इस पर बजरंग दल के जो गुंडे आए थे उन्होंने गुस्से में पूछा कि आपका नाम क्या है। तो इस इन्होंने जवाब दिया मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। उसके बाद ये लंबे तगड़े थे, वो सब गुंडे भागे। तो यही मामला है। इन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब इंसानियत की मिसाल पेश की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान इसी को कहते हैं। और उसके बाद चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, भाजपा का मतलब ही है भारत जलाओ पार्टी। तो बजरंग दल के गुंडों को वहाँ सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, हुकूमत की सरपरस्ती है। तो फिर इसी पर मोहम्मद दीपक पर ही उल्टे सीधे मतलब मुकदमे कर दिए गए। खैर मुकदमों से कुछ होना नहीं है। मोहम्मद दीपक हिंदुस्तान के हीरो बन चुके हैं। राहुल गांधी ने भी उनकी बहुत सराहना की है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत उनकी सराहना हो रही है। विदेशी मीडिया को भी हमने कई मीडिया को देखा जो चलाया। वही हमने कहा ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी सराहना हो रही है कि जब हिंदुस्तान में भी ऐसे नफरती माहौल है हिंदुस्तान का, और नफरत ही एक तरह से फैशन बन चुकी है, तब यदि किसी ने ऐसा किया हो तो देखिए, दर्शकों को मैं यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद दीपक चाहिए। और हिंदुस्तान की जो तहज़ीब रही है वो हमेशा गंगा ज़मनी तहज़ीब रही है। हिंदू मुसलमानों की एकता की तहज़ीब रही है। मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूँ और जिस मोहल्ले में मेरा घर था, आज भी है शाहगंज मोहल्ला, उसमें लगभग 70-80% आबादी मुसलमानों की थी। और मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में एक मस्जिद है और उसमें सुबह में जो फजर की अजान होती थी, मेरी नींद उसी से टूटती थी। और आज भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। और हमारे मतलब जो बाबूजी थे, पिता जो मेरे थे, उनको सारे मुस्लिम मोहल्ले वाले चाचा जी करके बुलाते थे। और बहुत हम लोग का मोहब्बत का रिश्ता था। होली के दिन हमारे मुसलमान पड़ोसी हमारे यहाँ आते थे और मतलब ईद में हम लोग उनके घर जाते थे। आज का जब मैं हिंदुस्तान देखता हूँ तो यहाँ लगता है एक नफ़रती माहौल हो गया है। लोग ज़हर की उल्टी करते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमानों से नफ़रत करने का ही मतलब राष्ट्रवाद है। तो ऐसे समय में, इस अंधेरे दौर में, यदि मतलब मोहम्मद दीपक ने जो कुछ किया है वो एक मतलब रोशनी की किरण है, एक उम्मीद की रोशनी है कि सब कुछ अभी नहीं खत्म हुआ है। जी। एक बहुत बड़ा तबका है समाज का जो मोहम्मद दीपक के खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अभी नफरती दौर है तो देखिए, नफरत के दौर में तो अब नफरत के बाजार में आप मोहब्बत की दुकान खोल देंगे, तब तो लोग उस दुकान को बंद करवाना चाहेंगे ही, है ना? क्योंकि पूरा नफरत का एजेंडा ही है। पूरा जो ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब पूरा इन लोग का नफरत का एजेंडा ही है। तो ये तो चाहेंगे उसको मतलब डिमोरलाइज़ करने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए, उसको गालियाँ बकने के लिए, उसको ये करने के लिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में भी और बाहर में भी ऐसा भी है जो मोहम्मद दीपक को अपना मतलब नायक मानता है। मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो मोहम्मद दीपक को सलाम करता हूँ कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया। और ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग बचपन में एक कविता सुनते थे। मैं दर्शकों को उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना राधा की चुनरी, कोई सलमा बेगम सीती है। तो ये हिंदुस्तान की रिवायत रही है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, जहाँ एक ही चिड़िया मंदिर में दाना खा के मस्जिद में पानी पीती है। और जिस मुल्क में राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है, तो वो हमारा हिंदुस्तान है और उसी हिंदुस्तान को हमें बचाना है। जी। कोटद्वार की बात करें तो वहां पे कहा जाता है कि मीडिया को बैन कर दिया गया है।
अब ये लोग तो देखिए फिर बात वही, ये लोग गुंडे मवाली लोग हैं। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। आपको यूपी की बात याद होगी, हाथरस कांड कुछ साल पहले हुआ था। उसमें एक रेप पीड़िता को आधी रात में जला दिया था पुलिस ने। और केरल से एक पत्रकार आए सिद्दीक कप्पन, तो उनको झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया। ये तो ये लोग गुंडे ही करते हैं। लेकिन देखिए पाप का घड़ा सबका भरता है। एप्स्टीन के पाप का घड़ा भर गया, मोदी का भी भर रहा है, सबका घड़ा भरता है, सबका दिन आता है जी। अभी एक सोशल मीडिया के पत्रकार है जिन्होंने दीपक कुमार से इंटरव्यू लिया। दीपक कुमार उस इंटरव्यू में रो करके कह रहे कि हमारे माँ के सामने हमें भद्दी भद्दिया गालियां दी। नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है कि इस देश में बड़े बड़े माफिया लोग देश को चला रहे हैं। एक तड़ी पार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन गया है और हिंदुस्तान के तमाम आईपीएस लोग उस तड़ी पार को पैर पटक के सल्यूट मार रहे हैं। लेकिन ठीक है, मोहम्मद दीपक से मैं यही कहूँगा कि भाई उनके जज्बे को, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। और मैं उस पुलिस को लानत भेजता हूँ जिसने उसको अपमानित किया है। यही पुलिस वाले बड़े बड़े माफिया के सामने दुम दबा लेते हैं और शरीफों के सामने गाली गलौज करते हैं। तो मोहम्मद दीपक, मैंने कहा कि वो हमारे नेशनल हीरो हैं, हमारे हिंदुस्तान के नायक हैं जी। मोहम्मद दीपक के ऊपर जो एफआईआर किया गया कि हमारा मोबाइल, हमारा घड़ी, ये सब चीज चोरी कर लिया, पैसा चोरी कर लिया। जबरदस्ती। उत्तराखंड में ये हालात है कि अंकिता भंडारी का इसलिए खून कर दिया गया क्योंकि उसने एक बीजेपी के नेता के साथ सोने से मना कर दिया। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता है दुष्यंत कुमार गौतम, उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं, उनके साथ सोने से इनकार कर दिया अंकिता भंडारी ने। तो अंकिता भंडारी का खून करके लाश को नहर में फेंक दिया गया। उत्तराखंड में तो ये हालत है और वहाँ की पुलिस की, वहाँ के डीजीपी की औकात नहीं है दुष्यंत कुमार गौतम को पकड़ने की। तो उत्तराखंड में क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा हिंदुस्तान जान रहा है ना। तो यही बात है। तो अब जबरदस्ती किसी पर आप कोई झूठा केस कर दीजिए कि मोबाइल ले लिया, चेन खींच लिया, ये के लिए लिखिया, दुनिया हिंदुस्तान भी पूरा समझ रहा है कि झूठा केस है और पुलिस वाले अपनी बेइज्जती करवाते हैं। जब अंकिता भंडारी के हत्यारों के सामने उत्तराखंड के डीजीपी साहब सुसु करते हैं और मोहम्मद दीपक को झूठे मामलों में फंसाया जाता है जी। अभी देश का जो हालात ऐसा चल रहा है सर, एक दो तबका, एक अपने समाज के लिए कट्टर बन रहा है, दूसरा अपने समाज के लिए कट्टर बन रहा है, लेकिन दोनों समाज का जो सेक्युलर है सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ। अब प्रताड़ित शब्द तो मैं शायद नहीं कहूँगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा वो मतलब माइनॉरिटी में आ गया है और देश के ऐसा माहौल हो गया है। लेकिन अभी भी मेरा यकीन है कि जो अंत में सेकुलरिज्म की ही जीत होगी, क्योंकि सेकुलरिज्म ही है, वही एक मोहब्बत का दूसरा नाम है, इंसानियत का दूसरा नाम है। तो ये जो अभी काले बादल हैं, ये अब टेम्पररी हैं, ये छटेंगे और फिर मतलब सूरज का उजाला निकलेगा जी। जिस तरह कट्टरपंथ का जो देश में दबदबा बना हुआ है, इससे निपटा कैसे जाए, कैसे इसको सरकार या लंबे समय तक चला गया कि नरसंहार की तरफ देश जा रहा है। अब सरकार की तो कोशिश वही है कि नरसंहार की तरफ देश चला जाए। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ उम्मीद बनती है। अभी जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में हुए, तो मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। लेकिन मोदी की गाड़ी तो 240 पर ही अटक गई, बीजेपी की गाड़ी। अयोध्या तक में बीजेपी हार गई। तो इसलिए अभी सारी उम्मीदें नहीं खत्म हुई हैं और उम्मीद उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और मोहम्मद दीपक जैसे लोग भी इस देश में हैं, ये हमें भविष्य के लिए थोड़ा उम्मीद बनाता है जी। देश के और युवा को आगे आना चाहिए देश को बचाने के लिए, जो मोहम्मद दीपक बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। देश के युवाओं को मोहम्मद दीपक के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, मोहम्मद दीपक के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। युवा तो देश का सबसे ऊर्जावान तबका होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला तबका होता है। तो युवाओं को तो मोहम्मद दीपक के रास्ते पर चलने चाहिए। आज के युवा ही कल इस देश को चलाएंगे जी। जो कट्टर लोग हैं, किसी भी समाज का हो, जो कट्टर लोग हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करता है धर्म के नाम पे, उस पर क्या कहें। अब उस पर मैं क्या कहूँ, नफ़रती लोग हैं वो। नफ़रती कोई हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन यही समझें कि आप यदि मतलब भगवान के नाम पर इंसान को मारने लगे या अल्लाह के नाम पर इंसान को मारने लगे, तो इससे शर्म की इसका बात। सबसे बड़ा कारण क्या है? ये शिक्षा से दूर है वो, या फिर सर राजनीति पेच में फंसा है? शिक्षा से दूर की बात नहीं है। मैंने तो शिक्षित लोगों को भी कॉम्युनल होते देखा है। एक से एक शिक्षित लोगों का मैंने दिमाग खराब होते देखा है। वो बात नहीं है। हम लोग के मतलब जिन्हें ब्रेन वॉश कर दिया। हाँ, वही बचपन से ही हम लोग के समाज में एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुओं को ट्रेनिंग दे दी जाती है कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि काफिरों से नफरत करो। एक पूरी नफरती सोच बचपन में ही, नफरत का जो कीड़ा होता है वो दिमाग में डाल दिया जाता है। वही कीड़ा धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता गया है। तो सबसे पहले चाहिए कि जो बच्चों को ये बात हम लोग सिखाएं कि ठीक है, मजहब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और इंसानियत को भूल के कोई काम नहीं ज़िंदगी में करना है। जैसे नहीं बच